वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम षष्ठी का बहुवचन शह प्रथमा का एकवचन वृश्च भ्रश्च सृजश्च मृजश्च यजश्च राजश्च भ्राजश्च छश्च षश्च इति वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशः तेषाम छशाम। वो उच्चारण के लिए हम लोग षष्ठ बोल देते हैं, वैसे श होना चाहिए है ना, फिर वो हलंत ही रहेगा इसलिए शाम। यदि अकारांत रहेगा तो फिर शानाम हो जाता। चलो वृश्च है ना, वो वृष्टु छेदने वृज पाके सृज विसर्गे ऋजु शुद्धौ यज देव पूजा और भ्राजरी देवतौ जो भ्राजरी भ्राजरी देवतौ है ना, और इत्येतेषां धातूनां छकारान्तानां शकारान्तानां च किं भवति शकारादेशो भवति झलि परतः पदान्ते च। इनिन मतलब वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज इनिन धातुओं को तथा छकारांत और शकारांत धातुओं को शकारादेश हो जाता है। ठीक है ना, झल परे अथवा पदांत में। तो अंत कोई होगा, पूरी पूरी धातु को नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप ऊपर तो कह दिया जा रहा था कि उसके हकार को उसके घकार को, यहाँ पर कुछ पढ़ा नहीं है, किंतु करना कहाँ पर आपको अलोन्त्यस्य अंत्यल के स्थान पे ही करना है। इसमें भी झल परे हो अथवा पदांत में, तो झल के उदाहरण भी लेंगे और पदांत के भी लेंगे। क्रम से वृष्टा वृष्टुम वृष्टव्यम मूल वृक् वृष्टा वृष्टुम वृष्टव्यम मूल वृक्। जो झल वाले हैं वो तो सरल हैं आपके लिए, क्योंकि उसमें बस तुमुल लगाना है, किंतु जो क्विप वाले हैं वो नए शब्द हैं, एकदम सर्वथा भी नए नहीं, क्योंकि आप पीछे उनको पढ़ चुके हैं। भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम धाना वृक् सृष्टा सृष्टुम सृष्टव्यम रज्जु सृक् मार्ष्टा मार्ष्टुम मार्ष्टव्यम कंस परिमृक् यष्टा यष्टुम यष्टव्यम उपयत् सम्राट राजरी दीप्तों का है ना, इसके आपको सारे वैसे उदाहरण दिए गए हैं। सम्राट स्वराट विराट के प्रत्ययांकों, तो भ्राजरी से विभ्राट। ठीक है, आगे छकारांतों का है प्रष्टा प्रष्टुम प्रष्टव्यम शब्द प्राट। शकारांत का है लेष्टा लेष्टुम लेष्टव्यम लिट वेष्टा वेष्टुम वेष्टव्यम विट। कुछ उपपद नहीं, बस सीधे धातु से फिट किया है ना। वैसे मतलब प्रातिपदिकों को धातु बनाना है या धातु को प्रातिपदिक बनाना बहुत आसान है। पाणिनि मुनि ने अच्छे अस्त्र शस्त्र दे दिए हम लोगों को है। अब कोई भी प्रातिपदिक है, ककारम करोति थी ककारियति ककारम आचष्टेति ककारियति, और फिर ककारयते इति है ना, बना कुछ भी बना लीजिए है। और इसी प्रकार से कोई भी धातु है उसको प्रातिपदिक बना लिया आपने है ना। प्रविशति थी प्रविट, प्रवीति थी ब्रू, सूते थी सु। धातु रखिए, आगे क्विप करिए, क्विप का सरल परिलोप कर दीजिए और बस, तो वो भी अच्छा। पठती थी पट, पठती थी पट, वदती थी वद, गच्छती थी गम, गम न करके फिर वही क्विप होगा तो का गम हो जाएगा। तो कहीं कहीं पर कुछ हो जाता है तो प्रगत सुगत सब बनते रहते हैं। चलिए, तो अब आप देखिए सिद्धियों को वृष्टा वृष्टुम वृष्टव्यम में आप लोगों के लिए कुछ विशेष होना चाहिए। वृष्ट धातु है, ठीक है, तो फिर क्या होगा है, वृष्टु छेदन है ना, तो किसको करोगे? कैसे बनाओगे? हाँ, धातु आपका वृष्ट है, ठीक है, वृष्ट हुआ। च को आपने क्या किया? श कर दिया। ये श कहाँ चला जाएगा? ये उसके कारण बना था ना, तो ये हो जाएगा। किसके कारण बना था? च के कारण ये शिफ्ट होगा था। ये तो ठीक है, तो मतलब श को हटा दें। नहीं, ये क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब सा कहाँ गया?
सकार का लोप। इसको संयोगाद्य रंते से सकार का लोप हो गया। क्या बन गया? भ्रष्टि भ्रष्टा। आज तो है ना, ऐसे सजगता से पढ़ो तो मजा आए पढ़ाने में। देखते तो नहीं रखे पहले से सिद्धियाँ कुछ नहीं। चलिए ठीक है। तो भ्रष्टा एकदम सही आप लोगों ने सिद्धि बनाई। भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम। और उसके बाद है मूलम वृष्टति, मूल अवृत है ना, मूल को काटने वाला। तो इसमें भी उसी प्रकार से सिद्धि करेंगे। मूल आगे भ्रष्ट है, आगे पिप का सहकारी लोप हो गया था। चकार का आपने क्या कर दिया? श कर दिया। ठीक है। तो ये व्र को व्री किससे होगा? ग्रहित या वही व्याधि से संप्रसारण हो जाएगा पिप होने के कारण से। तो वृष्ट। ठीक है। पहले संप्रसारण कर लेंगे, उसके बाद ये सूत्र लगाएंगे। बाकी कार्य तो आप लोगों को पता पड़ चुका है ना, कि सकार कैसे हो गया। समझ में आ गया था आप लोगों को? हुआ क्या था कि वस्तुतः वो सा था, किंतु स्तोष्टनाष्टु से वो उसके कारण से शुद्ध हुआ था उसको। मूल वृक्ष बना। अब आगे का काम श को किससे? झलाम जशवंते से ड, वापस आने से च, मूल वृक्ष बन गया। मूलम वृक्ष, मूल को काटने वाला। ओ भ्रष्टु छेदने। भ्रष्ट से भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम। इसमें भी स्थिति वही रहेगी आपकी। भ्रष्ट ज को श होगा, इसको संयुगाद्य रंते च से सकार का लोप होकर के भ्रष्टु भ्रष्टा बन जाएगा। टा को टा किससे करोगे? स्टुनाष्टु लगेगा इसमें सब जगह। कंस परिमृत नहीं, धाना भृत है ना। धानम भ्रजति भृजति इति धाना भृत। धान को भूंजने वाला, धान को भ्रष्ट पाके है ना, धान को पकाने वाला। जो धान का लावा वगैरह बनाते हैं ना, भड़भूजे जो होते हैं, उनको आप लोग बोल सकते हैं धाना भृत है। धान को वो लोग भूनते हैं, पकाते हैं। फिर जो चूड़ा इत्यादि बनता है सब धान का ही तो बनता है। तो वो सब क्या है? धाना भृत है सारे। तो ये सब संस्कृत है आपकी। सृष्टा सृष्टुम सृष्टव्यम है ना। सृष्टा परमेश्वर जगत का सृष्टा है, बनाने वाला है। सृज विसर्ग है। यहाँ तो कुछ विशेष नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? करिए। हाँ, जाकुश हाँ, किससे? झलने में की थी। तो अम होकर के क्या बनेगा? यनादेश होकर के बन जाएगा सृष्टा। क्या हुआ? सृष्टा सृष्टुम सृष्टव्यम। रज्जुम सृजति, रज्जु सृजति इति रज्जु सृष्ट। यहाँ पर क्या लग जाएगा? वही सृज धातु यहाँ पर, तो इसलिए अमागम होगा नहीं। तो रज्जु सृज जा को हो गया शर, झलाम जशवंते वापस आने रज्जु सृज। आगे कंसम परिमार्ष्टि। मार्ष्टा मार्ष्टो मार्ष्टव्यम बन जाएगा। कैसे बनेगा? यहाँ ब्रिजेर वृद्धि से वृद्धि हो जाएगी। ब्रिजु शुद्ध होके ज को श होगा, मार्श बन जाएगा। आगे त्रि इष्टनाष्टो मार्ष्टा मार्ष्टुम मार्ष्टव्यम। कंस परिमृत, कंसम परिमार्ष्टि इति कंस परिमृत है ना। कंस मतलब कांसे का कटोरा है ना। तो कांसे के कटोरे को वस्तुतः कंस बोलते थे। और अब उसके बाद किसी भी कटोरे को हम लोग क्या बोलते हैं? कंस। और कंस शब्द कैसे बनता है? कमे ही सह, उससे कंस शब्द बनता है आपका। तो कंस यानी कटोरे को साफ करने वाला है ना। कंस परिमृत। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। मृज जैसा वैसे ही रह जाएगा। यष्टा यष्टुम यष्टव्यम उपयट। ठीक है ना। उपयट में अच्छा, भ्रष्टा में एक बात और थी आपकी है ना। भ्रष्टा में भ्रष्टु छेदन है ना, ओ भ्रष्टु छेदन है। तो यहाँ पर उदित होने से इट का विकल्प होता है। तो जिस पक्ष में इट नहीं होगा उसी पक्ष का उदाहरण बनेगा, और जिस पक्ष में इट होगा उस पक्ष में नहीं बनेगा। ये भी ध्यान रखना। ठीक है। मूलवृत बन गया आपका, धनावृत भी हो गया। और क्या है? उपयट। उपयट की सिद्धि में क्या लगेगा बताइए? उपे है ना। क्या है सूत्र? विजुपे छंदसी अवेयजः विजुपे छंदसी। यहाँ पर क्विप नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विच होगा। यदि क्विप होता तो संप्रसारण की प्राप्ति होती है ना। इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया? विच कर दिया। वेद विषय का है। उपयट भी ही ऊर्ध्वम वहंती
है ना, उपयट भी ही ऊर्ध्वं भवन्ति, ठीक है, वहंती। तो उपयज ज को श को वाक्सान इत्यादि लगा के उपयट बन जाएगा। और आगे क्या है शब्द आपका? सम्राट। सम्राजते इति सम्राट। कौन सा सूत्र? सप्तसुदृश, है ना, जिनी राजा उपसर्गे पिप, इससे आपने पिप प्रत्यय कर लिया, उपसर्गे पी अनुपसर्गे पी, तो सम्राज ज को श किया, सम्राट आगे बन जाएगा। इसी प्रकार से विभ्राट, स्वराट, विराट, तो भ्राजरी से बन जाएगा विभ्राट। क्या लगेगा विभ्राट में? हाँ, प्रत्यय कौन सा होगा? पिप होगा। प्रत्यय क्या होगा? पिप हो जाएगा, तो बन जाएगा विभ्राट, ठीक है। और छकारांतों का क्या है? प्रष्टा, प्रष्टुम, प्रष्टव्यम। तो यहाँ पर क्या होगा? छ को होगा, और छ के कारण से तुक हुआ था, तो अपने आप ही हट जाएगा, तो प्रष्टा, प्रष्टुम, प्रष्टव्यम। शब्द प्राट, शब्दम पृच्छति इति शब्द प्राट, ठीक है ना। कौन सा सूत्र लगेगा? छो शूरनुनासिके च। क्या तुमको क्या पूछना रहता है? इधर पूछ क्या करो ना, हैं? क्या पे नहीं समझ, कुछ बात है या कोई सूत्र गलत हो गया? ठीक है ना, चलो। शब्द प्राट, तो कैसे बनाओगे शब्द प्राट? क्या करोगे यहाँ पर? शब्द प्रच्छ धातु थी ना, फिर यहाँ पर प्रत्यय क्या होगा? हैं? फिर करोगे, तो उसके बाद फिर हाँ, और प्रा कैसे हो गया? धातु आपकी है प्रच्छ, किससे? किससे होगा? किससे होगा? याद करिए, याद करिए। द्वीप वाची, यहाँ पर फिर इसी से होगा। द्वीप वाची प्रच्छी आयतस्तु कटप्रु जुश्रीणाम दीर्घश्च, है ना। संप्रसारण का तो अभाव होगा, संप्रसारण का क्या होगा? अभाव होगा, ठीक है ना। संप्रसारण का क्या होगा? यहाँ पर अभाव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी से होगा, सही, जैसे वाच में होता है ना, वैसे इसी में भी होगा। तो फिर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया? प्राच, छ को श ड हो ही जाएगा आपका, तो शब्द प्राट बन जाएगा। और वैसे यहाँ पर आप वो नहीं लगाओगे, उससे भी कर सकते थे ना लोग, छो शुरुनासिक से शकार कर सकते थे। पहले हम उससे शकार करेंगे, उसके बाद फिर इससे करेंगे, है ना? नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा, सीधे इससे भी कर सकते हैं। शकारांत का है लेष्टा, लेष्टुम, लेष्टव्यम, लिट, वैलिश, शाकुशा, लिट, वेष्टा, वेष्टुम, वेष्टव्यम, विट, विट का अर्थ क्या हो गया? प्रवेश करने वाला। लिट का अर्थ क्या हो जाएगा? चाटने वाला। तो इस प्रकार से ये आपकी सारी सिद्धियां हो गई। लिट और विट में वही अन्यभ्यो की दृश्यते से एक प्रत्यय होगा, ठीक है। और पिप्च में मूल अपलिट से होगा। दोनों में क्या अंतर है? अन्यभ्यो की दृश्यते और पिप्च में? जिससे विधान हैं? जिसके लिए विशेष विधान नहीं, क्या क्या उनसे भी देखा। और अन्यभ्यो की दृश्यता है, जब पिप सामान्य से बना ही दिया गया था, फिर अन्यभ्यो की दृश्यते की क्या आवश्यकता थी? और यदि अन्यभ्यो की दृश्यते बना दिया गया तो फिर पिप्च की क्या आवश्यकता थी? जो पिप्च है वो, उसको कुछ उपपद चाहिए, सुबंत उपपद में होना चाहिए, उसको कुछ उपपद चाहिए। अन्यभ्यो की दृश्यते वो बिना उपपद के भी कर देता है। अन्यभ्यो की दृश्यते क्या करेगा? बिना किसी उपपद के भी कर देगा। और पिप्च क्या करेगा? उसको उपपद चाहिए, तो उपपद रख करके जहाँ पर कर रहे हो वहाँ पर पिप्च से करोगे, और जहाँ पर बिना उपपद जैसे लिट, विट ये सब है, तो वो अन्यभ्यो की दृश्यते से हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलिए। एकाचो वशो भश झषन्तस्य स्फोः।
एकाचः षष्ठी का षष्ठी का एक एक वचन, बशः बशः षष्ठी का एक वचन, भष प्रथमा का एक वचन, षष्ठस्य षष्ठी का एक एक वचन, वचन, भोः सप्तमी का द्विवचन। एकः अच्यस्मिन् स एकाच्, तस्य एकाचः, झष् अन्ते यस्य स झषन्तः, तस्य झषन्तस्य, सश्च ध्वश्च इति द्वौ, तयोः द्वोः। अर्थ करेंगे। यहाँ पर जो धातु की अनुवृत्ति आ रही है वो अवयव षष्ठी में परिवर्तित हो जाएगी, है ना। दादेर धातु और घ से धातु की जो अनुवृत्ति है वो यहाँ पर किस में परिवर्तित हो जाएगी? अवयव षष्ठी में। अर्थ करेंगे सूत्र का। धातोः अवयवः यः एकाच् झषन्तः, धातोः अवयवः यः एकाच् झषन्तः, तदवयवस्य वशः स्थाने भष आदेशो भवति। ठीक है। झलि सकारे ध्व शब्दे च परतः पदान्ते च, झलि सकारे ध्व शब्दे च परतः, यानी सकार और ध्व को झलि के साथ विशेषण लगाएंगे और पदांत में। ठीक है। एक बार फिर से अर्थ बोल दीजिए। धातो अवयवः यः एकाच् झषन्तः, तदवयवस्य वशः स्थाने भष इत्ययम् आदेशो भवति। धातु का अवयव जो एकाच् झषन्त, धातु का अवयव जो एकाच् झषन्त, उसके अवयव वश को भष आदेश होता है ना। पूरे धातु को झषन्त नहीं देखना है। धातु उसका एक अवयव भी यदि क्या है? झषन्त है, तो उसके वश को भष आदेश कर देंगे। सकार परे हो, ध्वा परे हो अथवा पदांत हो। चलिए, तो झलादी सकार होना चाहिए, झलादी सकार होना चाहिए और झलादी ध्वा होना चाहिए और पदांत होना चाहिए। उदाहरण देखिए झलि सकार का। भोत्स्यते, अच्छा यहाँ पर क्या मांगी गई है? झषंत मांगा है ना। तो झष में क्या क्या आते हैं? झ, भ, भ, ढ, ध, है ना। तो आपको उसी हिसाब से सबके उदाहरण मिलेंगे आपको। तो भोत्स्यते अभुत्वम अर्थभुत, भोत्स्यते अभुत्वम अर्थभुत, ये बुध धातु से बन रहा है। गुह निघोक्ष्यते न्यघूट्वम, निघोक्ष्यते न्यघूट्वम पर्णघुट। दुह से धोक्ष्यते अधुक्त्वम गोधुक। ठीक है। और अजर्घाह और गर्धप, अजर्घा और गर्धप। इसमें सभी सिद्धियां थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहले भोत्स्यते है ना, इसमें कुछ विशेष नहीं है। बुध अवगमने धातु है। बुध आगे लृट लकार लाएंगे, लृट के स्थान पे ता कर लेंगे, स्या ले आइए। बुध स्या त, क्या बनाया आपने? बुध स्या त। ठीक है। उस सूत्र ने क्या कहा है? धातु का अवयव जो झषण, धातु का अवयव जो एकाच झषण, ये धातु है। ठीक है ना। इसका अवयव क्या है? एकाच। आप यहाँ पर पूरा है, मतलब ये धातु का अवयव जो लिया है वो जरूरी कि सब जगह हम अवयव में ही घटाएं, वो आगे देखेंगे उसको हम लोग गर्धप इत्यादि में। यहाँ पर तो आप धातु मतलब झषंत धातु भी ले सकते हैं और धातु का अवयव एकाच, ये एकच वाला है। और आप यहाँ पर ये मान सकते हैं व्यपदेशी वदेकस्मिन् मान लीजिए कि इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको उसका एक अवयव बनाना पड़े। जहाँ पर केवल झषंत धातु उसको भी हो जाएगा, और यदि धातु में अवयव लेना है उसको भी हो जाएगा। यहाँ पर आप सीधा सीधा चलिए। तो ये झषंत है, इसके वश को क्या हो जाएगा? भष। व को क्या होगा? बोलो। क्या बन जाएगा? बुधस्यत। फिर गुण कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा? बोधस्यत। खरीचा से चर तो कर लीजिए, क्या बन जाएगा? बोधस्यते बन जाएगा। अगला क्या था उदाहरण? अभुत्वम।
अभुत्वम। अच्छा, अब इसमें भी आपको ये ध्यान देना होगा कि ब के स्थान पे भ स्थानांतरात्मा के कारण से हो जाएगा, तो उसको भी ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, अभुत्वम अट बुध सिच ध्वम, अट बुध सिच ध्वम, सिच का क्या बचा स, आगे है आपका ध्वम। सकार का लोप किससे धीचा धीचा, झल से उत्तर नहीं, धी के पहले लोप हो गया, क्या रह गया बुध ध्व, ध्व परे है झला दी, तो इसको भी क्या हो गया भ हो गया, क्या बन गया बुध ध्वम, झलाम झसी लग जाएगा अबुध्वम बन जाएगा, अभुत्वम बन गया अबुध्वम। अगला क्या है अर्थभूत। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे गुण क्यों नहीं हुआ, अबोध्वम क्यों नहीं हुआ, ये ध के पहले रहता किससे हाँ लिंग से चाह लिंग से क्या बात करने प्रदेश से दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अर्थभूत, अर्थम है ना, बोधते, अर्थम बोधते इति अर्थभूत, तो यहाँ पर भी वही स्थिति रहेगी, अर्थबुध आगे फिर बा को क्या हो जाएगा भ, अर्थबुध, फिर क्या लगाएंगे झलाम जशोंते वावसाने, अर्थबुध अर्थबुध बन जाएगा। तो ये तो ज्यादा कुछ इसमें विशेष नहीं था। आगे चलिए, निघोक्ष्यते, निघोक्ष्यते में भी क्या है गुह है हाँ गोह संवरण है, उसके बाद फिर निगोह्यत, निगोह्यत गुण कर लेंगे आप लोग, उस बाद फिर क्या लगाओगे हाँ होढ़ा लगेगा, क्या लगेगा नी, गुण किया आपने निगोह्यत, होढ़ा लगा लीजिए निगोह्यत, एकाचो बशोबश लगाएंगे, पहले झषंत बनाएंगे फिर ये लगा लेंगे निगोह्यत, षडोकसी निगोह्यत, आदेश प्रत्ययो निगोक्ष्यत, बताना तेरे निगोक्ष्यते। अगला क्या है न्यगूध्वम, नी अट लुंग लकार का रूप है, गुह आगे सिच आगे ध्वम, सिच का आपने धीता से लोप कर दिया, गुह ध्वम, कोढ़ा लगाया और इधर एक आचे बशोबश लगा दिया, क्या बन गया घोड़ नहीं, यहाँ पे भी नहीं, गुढ़ ध्वम, उद पधाया गोहम, इससे उत्व हो गया, ने यणादेश हो गया, यगूढ़ ध्वम, इसको भी स्टुनाष्टु लग जाएगा, तो न्यगूढ़ ध्वम ढोढ़े लोपः, एक मिनट यहाँ पर उदु बताया गोह नहीं लगेगा, यहाँ पर तो ढोढ़े लोपा से दीर्घ होगा, यहाँ पर किससे होगा ढोढ़े लोपा से हो जाएगा, समझ में आ गया अरे भाई ढोढ़े लोपा से लोप होगा, फिर लोपे पूर्व से दीर्घ होना से मतलब वो वाली प्रक्रिया चलेगी। ठीक है ना, तो न्यगुढ़ आगे ध्वम ढोढ़े लोपा से लोप होगा, फिर लोपे से दीर्घ हो जाएगा, क्या बन जाएगा न्यगुढ़ ध्वम। ठीक है, आगे चलो, अगला क्या है पर्णगुढ़ है ना, पर्णम गुहते इति पर्णगुढ़, तो यहाँ पर सब कुछ वही रहेगा, कोई विशेष नहीं है। कोढ़ा करेंगे, एक आचो बशोबश लगाएंगे, फिर जलाम जशोंते वावसाने लगा करके पर्णगुढ़ बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या है घोक्ष्यते में धोक्ष्यते, दो धातु से आपको घ, फिर ये सूत्र लगाएंगे एक आचो बशोभश, उसके बाद फिर गुण कर ही लेंगे धो है ना, फिर षडोकासी धोक्ष्यत धोक्ष्यते बन जाएगा, धोक्ष्यते हो गया। और आगे अधुक्त्वम, ठीक है ना, अधुक्त्वम भी उसी प्रकार से बनेगा, अभी जैसे हमने बनाया था अभुत्वम बनाया था, जैसे अट दोह शिष्य ध्वम, ठीक है, धिच ह को घ द को ध, अधुघ ध्वम, फिर झलाम झलाम झसी अधुघ ध्वम, और फिर खरिचा से चर्त कर लीजिए, अधुघ नहीं, यहाँ चर्त नहीं है, अधुघ्वम बन ही रहा है, तो अधुघ्वम बन गया। गोधु की सिद्धि आपने पहले की हुई है। ठीक है, तो करें अभी अजरघा और गर्भा है ना, पूरे व्याकरण में अजरघा की सिद्धि सबसे कठिन मानी जाती है। ठीक है,
और उसके लिए एक वो की गई है, तस्मै कन्या न दातव्या यो अजर्घा न जाना। जो अजर्घा किसी मतलब पहले भाई है ना, अब क्या हो गया है कि मतलब ये भाई पहले मतलब कन्याएं इस चीज को देखती थी, या माता पिता जो थे वो विद्वान वर को ही कन्या दिया करते थे। तो जब उसको देखते थे और व्याकरण में यदि पूछना है उसको तो अजर्घा की सिद्धि पूछेंगे। यदि अजर्घा की सिद्धि सही कर दी तो समझ लो कि वो व्याकरण का विद्वान है, अन्यथा है ना तो जो अजर्घा न जाना। तो करनी है अजर्घा की सिद्धि। चले चलिए। गृधु अभिकांक्षायाम धातु है। धातु क्या है यहाँ पर? गृधु अभिकांक्षायाम। सिद्धि क्या है, धातु क्या है, आप देख करके आपको पता पड़ेगा। गृध धातु से यंग प्रत्यय कर लीजिए, है ना, फिर यंग वृत्त कर लीजिए। गृध गृध यंग, यंग का आप लुक कर दीजिए, ठीक है ना, अभी लुक बाद में करेंगे। गृध गृध य, फिर उसके बाद फिर पूर्वाभ्यास हलादि शेष गृह गृध य, उरत लगा लीजिए और फिर कोहोष्टु लगा लीजिए, फिर ये हलादि शेष लगा लीजिए, ज गृध य, फिर उसके बाद रुक आगम कर लीजिए, नहीं अभी ज गृध य, ठीक है। फिर यहाँ पर यंग का लुक कर दीजिए, लुक करने के बाद रुक रिकौच लोकिस यहाँ पर रुक आगम कर दीजिए। क्या बन गया? जर गृध य, जर गृध रह गया। क्या रह गया आपका? केवल जर गृध। जब यंग का लुक हो गया तो जहाँ पर आपको केवल र दिखाई दे तो समझ लेना यहाँ पर रुक आगम हुआ है, रुक अथवा रिक आगम हुआ है, ठीक है ना। और नहीं तो रीक इत्यादि होता है यदि तो उनका श्रवण होता है, जैसे जरी गृहत इत्यादि में। तो जब ऐसा होगा तो पहले लुक करेंगे, उसके बाद फिर रुक आगम करेंगे। तो स्थिति रह गई आपकी जर गृध, इतनी स्थिति रह गई। अब आपने जर गृध की धातु संज्ञा की है और धातु संज्ञा करने के बाद अब आप लंग लकार का रूप ले आइए, लंग लकार ले आइए। क्या लाएंगे यहाँ पर? लंग लाएंगे। जर गृध धातु बन गई। अब अट आगम भी करेंगे, अट जर गृध, आगे लंग, लंग के स्थान पे सिप लाएंगे, लंग के स्थान पे क्या लाएंगे? सिप लाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर शप लाएंगे। यंग लुक हुआ है, वही चरकरी तंचक के कारण से अदादि गण में धातु मानी गई। अदादि गण के होने के कारण से अधिप्रभृति शपा से शप का लुक हो गया। क्या स्थिति रह गई? जर हाँ, ठीक है। इसके प्रति इसको आप गुण कर लीजिए। तो जर इसको ऊपर लिख लेंगे, जर गर्भ, आगे सिप, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे? सिप का सा बचेगा इतष्ट से कार का लोप करके, ठीक है ना। फिर क्या करोगे? बनाओ, हल्ग्यादि लोप कर दीजिए। अब क्या रह गया? अजर गर्भ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सूत्र लगाएंगे? ये धातु कैसी है? अब यहाँ पर आपका वो घटेगा कि धातु का अवयव जो एकाच झषण। धातु तो आपकी पूरी इतनी है, जरगर्द है, किंतु इसका हम अवयव एकाच ले लेंगे। कितना ले लेंगे? अवयव एकाच ले लेंगे। उस यदि हम झषंत के उसको करते रहे तो ज को होता, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? अवयव एकाच लेंगे, क्योंकि दो अच वाली धातु है। तो जहाँ पर दो अच वाली धातुएं बन जाएंगी वहां के लिए आपका ये शब्द घटेगा, अवयव जो एकाच। आई बात समझ में? तो अब ये अवयव एकाच बना, झषंत है, इसके बश को ग को क्या हो जाएगा? भश होगा। तो ग का भश क्या होगा? बनाइए, घ। क्या हो जाएगा इसको? घ। अब क्या स्थिति बन गई? अजर अर्थ। अब फिर झलाम जो शोंत लगाइए, उससे धा को क्या कर दीजिए? द। झलाम जो शोंत से क्या कर दीजिए? द। अब आगे की चीज देखिए, अजर अर्थ, ठीक है। अब झलाम जो शोंत से धा को आपने क्या कर दिया? द कर दिया, ठीक है। बन गया? अभी नहीं बना है, ठीक है। अब एक सूत्र आप लोग पढ़ेंगे अभी बाद में, सूत्र दश्च, ठीक है। यहीं इधर ये भाई कैसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिपी परतः दकार से रूपम भवति, सिप के पहले दकार को रू हो जाता है, ठीक है। तो अजर घर, ये स्थिति हो गई।
दा को भी क्या हो गया र, रू हुआ, रू का क्या बचा ऊ बच गया, रू का क्या बचा, यहाँ तो समझ में आया। आ जर घर र, फिर सूत्र लगेगा रो री, रेफ के पहले रहते रेफ का लोप हो जाएगा, तो किस रेफ का लोप होगा, पहले वाला। घर वाले रेफ का लोप होगा। अपने अपनी कॉपी में स्थिति आप लोग लिख ले रहे हो कि नहीं रहे हो, तो इस तरह का लोप हो गया। अब क्या स्थिति रह गई, आ जर घर, ठीक है। अब यहाँ लग जाएगा ढ लोप पे पूर्व से दीर्घ होना। अभी तक आपने केवल ढ के लोप का उदाहरण देखा होगा, यहाँ पर आ जाइए, रेफ के परे रहते पूर्व अण को दीर्घ हो जाएगा, क्या बन गया अजर घार, और र को क्या हो गया रुत विसर्ग, क्या बन गया अजर घार। आई सिद्धि समझ में, एक बार फिर से दोहरा लें। वैसे बहुत वो नहीं है, सूत्र में देखा जाए तो गृधोभिकांक्षायाम धातु से आपने यंग किया, गृध यंग, द्वित्व कर लीजिए, गृध या गृध या उरस लगाइए, होश इत्यादि लगा करके फिर से आदि शेष लग गया, जा गृध या यंग का लुक करेंगे और रुक रुकोचल से रुक आगम कर देंगे, जर गृध, जर तो गया। अब इसकी सनातनता धातु से धातु संज्ञा करिए, लंग लकार सिप आएगा, अटागम आएगा, अजर गृध सिप, शप लाएंगे, शप का चर करी तंच से पदादि गण होने से अधिप्रवृत्ति के शपा से लुक हो गया, अजर गुण कर लीजिए, अजर गर्ध, अजर गर्ध स, अब इसके पश्चात स का हल्की लोप किया, हाँ फिर पदान से मिला तो एकाचो बशो बश लग गया, अजर गर्ध, फिर उसके बाद दश्च से आपने दा को रू किया और फिर रोरी से आपने लोप कर दिया, फिर उसके बाद अजर घार र कर दिया अजर घार। याद रहेगी सिद्धि, रहेगी, ठीक है। अब एक शब्द और बच गया आपका, इसका गर्धप, ठीक है ना, गर्दभ शब्द से बनेगा, है ना, कैसे, गर्दभम आचष्टे इति गर्दभ, तो निच कर लीजिए, गर्दभी धातु बना लीजिए, गर्दभी से क्विप कर दीजिए, पहले गर्दभ, गर्दभ से नीचे लिया तो धातु क्या बन गई गर्दभी, गर्दभी से क्विप करिए, क्विप का सर्वपारी लोप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सब कार्य पटैती की तरह, चलिए बनाते चलते हैं। गर्दभ है ना, जब नीच था नाभिश्वत प्रातिपदिक इत्यादि लगा करके गर्दभी बना था, अब गर्दभी आगे फिर अनिदाद्या धातु के प्रत्यय नी का लोप हो गया, क्या रह गया गर्दभ रह गया। अब इसके बाद फिर क्या लग जाएगा, यही एकाचो बशो बश, अब यहाँ पर भी वही चीज आपकी घटेगी, धातु का अवयव जो एकाच भषंत, तो इसके द को ध हो गया, क्या बन गया गर्दभ। उसके पश्चात क्या लगेगा, हाँ बस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा झलाम, झलाम जो शब्द पहले ब करोगे उस पर फिर वावसाने से प कर दोगे, क्या बन जाएगा गर्धप बन जाएगा, ठीक है। द्वित्व भी कर लेते हैं लोग चौराभ्याम से, तो गर्भ भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका एकाचो बशो भश झषण तस्य स्फो सूत्र को सबसे अधिक सिद्धियों की दृष्टि से इस सूत्र को सबसे अधिक कठिन माना जाता है ना। एक तो इसका अर्थ भी थोड़ा सा अवयव करके करते हैं इस कारण से, और सिद्धियों में बहुत सारी सिद्धियां हैं और उसमें भी सबसे कठिन सिद्धि अजरघा की मानी जाती है, किंतु मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अजरघा की सिद्धि बहुत कठिन है। इससे कठिन भी सिद्धियां हैं जहाँ पर द्वितीय एकाच को द्वित्व करते हैं और स्थानीयवत इत्यादि करके करते हैं। पुनरअपि कठिनता इसकी ये है कि धातु कुछ और है और रूप कुछ और दिख रहा है, तो कल्पना नहीं की जा सकती है। इस अगला सूत्र है दधस्तथोश्च। दधः षष्ठी का एक वचन, तथो सप्तमी का द्विवचन, तश्च थश्चेति तथौ तयोः तथो वशः भश झषन्तस्य स्थोः सभ्यवृत्ति आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, दध इत्येतस्य झषन्तस्य वशः स्थाने भश आदेशो भवति, तकार थकारयोः परतः चकारात् झलि सकारे ध्व शब्दे च परतः। झषन्तस्य है ना, दध इत्येतस्य झषन्तस्य वशः स्थाने भश आदेशो भवति, तकार थकारयोः परतः चकारात् झलि सकारे ध्व शब्दे च परतः।
हाँ पदांत, ठीक है। पदांत यहाँ पर नहीं लगेगा, बस तकार थकार के पहले तथा सकार और ध के पहले। तो दध धातु जो कि झषंत है उसके भी बश के स्थान पे भष आदेश होगा, ठीक है। उदाहरण है दध धातु जो ली गई है वो कौन सी ली गई है? दुधाएं धातु को द्वित्व करने के बाद जो दध बन जाता है, जो तैदिगण की धातु है, उससे क्या होता है यहाँ पर शब को शब का श्लू, श्लू के बाद द्वित्व है ना, तो दा धा धा दा धा, रस्व लग करके द है ना, द ध, तो उसका फिर धा के आकार का लोप भी होता है कहाँ पर? उससे स्नाभ्यस्त योराता से। तो उसके बाद जो आपका दध धातु जहाँ जहाँ बनती है उसको लिया गया यहाँ पर। उदाहरण बनेंगे आपके धत्तः, धत्थः, धत्से, धत्स्व, धत्वम। तो सिद्धि में आप देख लीजिए, है ना, दधाति, धत्तः, है ना, दधति, दधासी, धत्तः, धत्त, आगे दधामी, दध्वः, दध्मः। ये किस में हो गया? परस्मै पद में। और जब आत्मने पद में चलेंगे तो दधते, दधाते, दधते, धत्से, दधाते, धत्ते, हाँ, और फिर ये धत्स्व धध्वम कहाँ बनेगा? लोट लकार में, है ना, उसके लिए। तो धत्थ में सिद्धि कैसे हो जाएगी? अभी आपको मैंने बताया, धा आगे तस, उसके बाद फिर शब, शब को श्लू, धा धा द धा, श्नाभ्यस्त रात से आकार का लोप हो गया, क्या बन गया? दध। अब उस दध झषंत के द को भष हो गया, तो द को क्या हो गया? धा हो गया, क्या बन गया? धध। आगे थस, खरीच से चर्त्व, धत्तः, धत्तः, त से तो धत्ता और थ से तो धत्तः। धत्से में अपने पद का स है, धत्से बन जाएगा था से होकर के धत्स्व, धत्से का ही सवाभ्याम वामों से जब वादेश हो जाएगा तो बन जाएगा धत्स्व। और धत्वम, ये भी वही का रूप है आपका। तो इस प्रकार से ये लोट लकार में और लट लकार में जो रूप बनेंगे उनके लिए यहाँ पर रूप बनेंगे। तो ऊपर वाले सूत्र से क्या था? धातु एकाश थी, झषंत थी ही, किंतु इसने तकार थकार के परे रहते भी आवश्यकता थी, इसके लिए सूत्र बनाने की आवश्यकता। झलाम जो छोड़ते, झलाम षष्ठी का बहुवचन, जशः प्रथमा का बहुवचन, अंते सप्तमी का एक वचन। पदस्य अंते वर्तमानानां झलाम स्थाने जश आदेशा भवन्ति। पदांत में वर्तमान जो झल उनके स्थान पे जश आदेश होते हैं। उदाहरण, अब वो उसकी अनुवृत्ति खत्म हो गई, किसके? हाँ, झली की भी खत्म हो गई। उदाहरण, वाक अत्र, वाग अत्र, श्वलिट अत्र, श्वलिट अत्र, अग्निचित अत्र, अग्निचित अत्र, त्रिष्टुप अत्र, त्रिष्टुप अत्र। बाकी तो बहुत सारे उदाहरण हैं ही, किंतु अब वाक अत्र तो वाक अलग पद है आपका, पदांत है, जशादेश हो गया। वाग अत्र, श्वलिट अत्र बहुत ज्यादा विशेष नहीं है। झषस तथोर्धोधा, झषः पंचमी का एक वचन, षष्ठी का द्विवचन, धः प्रथमा का एक वचन, अधः पंचमी का एक वचन। तथो की अनुवृत्ति नहीं इसी में है, ये समास कर दीजिए। तश्च थश्च इति तथौ तथोः, न ध अध, है ना। झषः उत्तरयोः, झषः इसी में पढ़ा हुआ है, पंचमी का एक वचन है, तो झषः उत्तरयोः तकार थकारयोः स्थाने धकारः आदेशो भवति। दुधाएं इत्येतं धातुं वर्जयित्वा। आप लोगों ने पदच्छेद में झषः क्या बोला था? हमने भी ध्यान नहीं दिया। पंचमी ना, और तत्वों में षष्ठी बोली थी, मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया था। तो झषः पंचमी, तत्व षष्ठी एक वचन। उदाहरण, अर्थ क्या हुआ? बोलिए एक बार फिर से। उत्तरयोः तकार थकारयोः धकारादेशो भवति। दुधाय वर्जयित्वा, है ना। झषंत धा, झष से परे जो तकार और थकार, उसको क्या हो जाता है? धकार आदेश होगा, किंतु धा धातु को छोड़ जाएगा। उदाहरण बनाइए, लब्धा, लब्धुम, लब्धव्यम। दुलभश का लभ बचा, लभ आपके झषंत धातु है, तो उसको क्या हो जाएगा? तकार थकार के प्रत्यय लब्धा, लब्धुम, लब्धव्यम। अभी भी पिछले सूत्र में आपने बहुत स्थानों पे इसको लगाया है, दोग्धा इत्यादि में सर्वत्र।
तो अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है, जैसे कहीं पर होता है कि उपदेश में वैसा होना चाहिए, किंतु इस प्रकरण में ऐसा नहीं है कि धातु उपदेश में ही झषंत होनी चाहिए, ठीक है ना। अपितु यदि किसी से बन गया है तो भी ऐसी वहां पर भी था आपका एकाचो बशो भश झषंतस्य सो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। यदि सूत्रों से भी बनती है धातु झषंत तो भी झट से उत्तर या झषंत होने पर कार्य हो जाए। तो लब्धा लब्धुम लब्धव्यम है ना, दोग्धा दोग सब अभी आपने सिद्धियां की हैं। दो आगे त्रिच था, दादर धातु से आपने हा को घा किया तो धातु झक्ष हो गई, झट से परे जो तकार उसको दोग्धा दोग्धुम दोग्धव्यम। अदुग्ध अदुग्धा है ना, ये अदुग्धा थास के लिए है। अट दुह थास दादे धातु लगाए अपने, अट दुग्ध थास, उसके बाद फिर से इसको धा हो जाएगा तो अदुग्धा बन जाएगा। है अलब्ध अलब्धा, अलब्ध की सिद्धि कैसे होगी? अट लभ त आपने पद का, फिर सिच आएगा, सिच का क्या हो जाएगा? लोभ, ठीक है। तो लभ त लभ भ से परे, झट से परे, तकार को धकारादेश हो गया और फिर जलाम दृष्टि लग करके अलब्ध। ली से बनाएंगे लेढ़ा लेढ़ुम लेढ़व्यम, ली आगे त्रिच, उसके बाद फिर होढ़ा लगा दीजिए, लेढ़ त्रिच गुण कर लीजिए, लेढ़ त्रिच, झट से परे तकार को धकारादेश किया, फिर स्टुनाष्टु लगा दिया, लेढ़ ढा ढोढ़े लोपह, लेढ़ा बन जाएगा लेढ़व्यम। अलीढ़ अलीढ़ा, बोधा बोधुम बोधव्यम, अबुद्ध अबुद्धा। तो कहीं भी कुछ विशेष नहीं है, इस प्रकार की सिद्धि आप लोग अभी पीछे सूत्र में ही आपने की हुई है तो हो जाएगा। षठोह कहसी, षठोह षष्ठी का द्विवचन, कह प्रथमा का एक वचन, सी सप्तमी का एक वचन। षष्ठ ढर्चेति षठौ तयोः षठोः, षकार ढकारयोः स्थाने ककारादेशो भवति सकारादौ प्रत्यय परतः। सकार के परे रहते या सकारादि प्रत्यय के परे रहते शकार और ढकार को ककारादेश हो जाता है ना। उदाहरण पेक्ष्यति, अपेक्ष्यत, पिपिक्षति, है ना। तो पिश पिष्टुल संचूर्ण धातु थी, पिष्यति गुण किया पेष्यति, शा को सकार के परे रहते कवर्गादेश, उधर मूर्धन्यादेश, पेक्ष्यति पेक्ष्यतः। अपेक्षत वही है, पिपिक्षति में भी पेष्टुम इच्छति थी, पिपिक्षति, पिश आगे सन, शा को का हो गया पिपिक्षति। ढकार को देखो, लिह स्याति, ओढ़ा से आपने हकार को ढकार किया पहले, फिर लिढ़ स्याति, ढा को सा कर दीजिए, ढा को का कर दीजिए, लिख स्याति गुण करिए, लेख स्याति लेक्ष्यति बन जाएगा। लेक्ष्यति अलेक्ष्य और लिलिक्षति, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ तक का जो पाठ है, यहाँ तक का जो सूत्र है आपके, ये सभी धातु के अंत में है ना, हकार को कहीं घकार कर रहे हैं, कहीं ढकार कर रहे हैं, कहीं पे पदांत अथवा झल के परे रहते जक्ष को कर रहे हैं। तो ये जितने भी कार्य, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ना, आपकी शब्द सिद्धि के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। द्वितीय पाद के सभी सूत्र, पूर्वत्र सिद्धम तो है ही, है ना। उसके बाद भी ये जो स्वर प्रकरण था वो भी है, फिर जो पीछे से आया प्रात सस्य धीच इत्यादि, तो इन सूत्रों को स्मरण रखना चाहिए। और ये भी आपकी धातुओं से जो सिद्धियां होती हैं उनके लिए ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्रकरण भी आपका समाप्त हुआ, तो पाठ यहीं पर बंद रखते हैं, शेष पाठ अगले